नमो नमः। अहमस्मि प्रकाशरञ्जन मिश्रः। अद्य वयं निघण्टु पदनिर्वचनानन्तरम् अद्य पदचतुष्टयोपदेशकथनविषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। तर्हि समाम्नायः इति पर्यायवाचकः यः निघण्टु शब्दः वर्तते, तस्य व्युत्पत्त्यानन्तरं पदचतुष्टयोपदेशकथनम् इति विषये किञ्चित् चर्चयामः। किमस्ति तत्र पदचतुष्टयोपदेशकथने आचार्यः यास्कः कथयति, तद्यानि एतानि चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति। तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति इति। तत्र ततः यान्यतानि इत्युक्ते लोके वेदे च प्रसिद्धानि यः चत्वारि चतुस्संख्यकानि पदजातानि पदगणाः सन्ति, ते नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च तानि मानि निघण्टु संज्ञकानि भवन्ति इति अस्य अभिप्रायः। इदानीं किञ्चित् हिन्द्यामपि इस प्रकार से समाम्नाय पर्यायवाचक जो निघण्टु शब्द है उसकी व्युत्पत्ति की गई पूर्व में। अब उसका अर्थ विशेष निर्धारण करने के लिए संक्षेप में 4 प्रकार के जो शब्द कहे गए हैं उनके विषय में यहाँ चर्चा की गई है। पद चतुष्टयोपदेश कथनम इति शीर्षकम् अस्ति अस्य। तर्हि तद यानि एतानि इत्युक्ते पूर्वोक्त में जो निघण्टु संज्ञक संग्रहित वैदिक पद समूह है वह संक्षेप में चत्वारि इत्युक्ते 4 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं 4 प्रकार के? तो नाम, उपसर्ग और नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है। और इसमें कोई न्यूनाधिक्य नहीं है कि यह 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, ऐसा नहीं है। 4 ही होते हैं। यह जो पद है यह 4 होते हैं। और कहा यहाँ पर केवल वैदिक शब्द ही 4 प्रकार के हैं, ऐसा नहीं, किंतु लौकिक शब्द भी पूर्वोक्त 4 प्रकार के ही है, ऐसा हमको मानना चाहिए। अब इस विषय में बहुत मतभेद है, मतैक्य नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वह कहते हैं कि अर्थ रूप एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो अर्थ रूप है वह एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। कोई कह रहा है कि अर्थ ही नहीं किंतु शब्द भी, और वह उपसर्ग और निपात को एकीकरण करके सुबंत, तिङन्त और निपात के भेद से 3 प्रकार के शब्द होते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों का मत देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक मत अपना यहाँ पे यास्क जो है अपना एक मत प्रस्तुत करेंगे। उस विषय में हम बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहली बात क्या है कि कुछ लोग जो है वह क्या मानते हैं कि सिर्फ जो अर्थ रूप है वही क्या है, एक ही प्रकार के पदार्थ है। कुछ लोगों का कहना है कि शब्द और अर्थ जो है वह पदार्थ है। कुछ लोग जो है वह कहते हैं कि शब्द अर्थ ही नहीं, किंतु उपसर्ग और निपात को एकी करके, मतलब एकीकरण करके, और जो सुबंत और तिगंत और निपात, यह तीन जो हैं उनके भेद से तीन प्रकार के शब्द हैं। ठीक है। कोई कहता है कि सुबंत, तिगंत और उपसर्ग, निपात और गति भेद से 5 प्रकार के शब्द हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सुबंत, तिगंत, उपसर्ग, निपात, गति और कर्म प्रवचनीय से 6 प्रकार के शब्द हैं। परंतु जो 4 प्रकार के शब्द जो कहे गए हैं, 4 प्रकार के जो पद विभाग किए गए हैं, वहां पे यह सारे जो मत हैं, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, यह सारे मत जो है यहाँ पे निरस्त हो जाते हैं और एक ही मत जो होता है वह यह निरुक्तकार आचार्य का है, चत्वारि पद जातानि नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च। अब यहाँ जो है उसको हम अंतर्भाव करते हैं। तो सुबंत का पूर्वोक्त 4 प्रकार के जो पद विभाग हैं, पूर्वोक्त जो 4 प्रकार के पद विभाग कहे गए हैं, उसमें सुबंत का जो है, सुबंत नाम में, सुबंत का किस में अंतर्भाव होगा, तो सुबंत का नाम में होगा, और तिगंत का आख्यात में, और गति और कर्म प्रवचनीय का निपात में अंतर्भाव होने से यह जो 4 प्रकार के शब्द हैं वही सिद्ध होते हैं। आगे फिर हम जब बढ़ते हैं तो कहा स्त्री, पुन, नपुंसक, यह जो 3 लिंग हैं, यह तीनों लिंग के जो शब्द हैं नाम पद से कहे जाते हैं। कर्तृवाचक पचति आदि जो शब्द हैं, पचति आदि जो है वह नाम पद से कहे जाते हैं। और कर्मवाचक जो पच्यते आदि हैं और भाववाचक भूयते आदि जो क्रियापद हैं वह आख्यात से कहे जाते हैं। प्रपरा अपसम अनुव निशनिर दुषदुर, यह जो उपसर्ग है यह उपसर्ग पद से, और इव, नु, चित, न इत्यादि जो है वो निपात से कहे जाते हैं। यहाँ पे यह स्पष्ट हो गया कि 4 में ही इन सभी का अंतर्भाव हो जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे हम इस पे। तो कहा कि जो उपसर्ग और निपात है, ठीक है, उपसर्ग और निपात की अपेक्षा नाम आख्यात का प्रथम प्रयोग प्रधान होने से किया गया है। जो उपसर्ग और निपात है, अब पहले मन में जिज्ञासा होती है कि नाम आख्यात उपसर्ग ही निपात ही क्यों कहा, उपसर्ग निपात नाम आख्यात कहते। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं कि जो उपसर्ग और निपात हैं उनका, उनकी अपेक्षा नाम और आख्यात का प्रथम प्रयोग है, इसलिए जिसका प्रथम प्रयोग होता है वह प्रधान रूप से होता है, क्योंकि नाम और आख्यात जो है वह क्या है, स्वतंत्र अपने अर्थ को प्रदर्शित करने वाले हैं। अब यहाँ विशेषता बता रहे हैं नाम और आख्यात को प्रथम क्यों कहा, तो कहा कि नाम और आख्यात जो है वह स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ के वाचक होने से वह क्या है, प्रधान है। तो फिर अप्रधान उपसर्ग और निपात कैसे हुआ, तो कहते हैं कि उपसर्ग और निपात जो है वह स्वतंत्र अपने अर्थ का वाचन नहीं करता है, वाचक नहीं है, इसलिए वह अप्रधान है। और उपसर्ग और निपात जो है वह क्या है, तो नाम और आख्यात के ही अर्थ का द्योतक है।
तो जब हम जैसे पराधीन वाली बात है कि नाम और आख्यात के ही द्योतक उपसर्ग और निपात हैं, तो प्रधान जो है वह नाम और आख्यात ही हुआ, न कि उपसर्ग और निपात। फिर ऐसा लोक में भी देखा गया है कि जो प्रधान होता है वह आगे चलता है और जो भृत्य होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, वह क्या पीछे चलते हैं। ठीक है, इस बात से आगे हम जब अध्ययन कर रहे हैं इसी क्रम में आचार्य साकटायन महर्षि हैं, उनका मत आएगा न निर्बद्धा उपसर्गाः अर्थान निराहु इति साकटायनः। न निर्बद्धा उपसर्गाः अर्थान निराहु इति साकटायनः, अर्थात नाम और आख्यात के साथ मिले बिना जो उपसर्ग है वह किसी अर्थ को नहीं कहते हैं। यह साकटायन का मत है, यह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इसको लिया है कि साकटायन महर्षि भी कहते हैं कि अगर नाम और आख्यात के बिना उपसर्ग है तो वह किसी अर्थ का बोध नहीं करा सकता है। अतः उपसर्ग और निपात से नाम और आख्यात का प्रयोग पूर्व होना स्वतः सिद्ध हो जाता है कि नाम और आख्यात जो है वह पहले, उसके बाद उपसर्ग और निपात की चर्चा होगी। तो कहा नामाख्यात इसमें क्या है, तो नामाख्यात इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व समासः वर्तते। इतरेतरः इत्युक्ते परस्पर संबंधः इतरेतर। इतरेतर मतलब एक दूसरे में परस्पर संबंध को ही इतरेतर समास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारी आकांक्षाएं भी हो जाती है। जैसे सामान्य उदाहरण जो देवदत्तः पचति, इसका उदाहरण सभी जगह मिलता है, मीमांसा न्याय सर्वत्र यह उदाहरण जो है प्रचलित है। उसी उदाहरण को हम लेते हैं कि जैसे हमारे मन में आकांक्षा होती है कि आकांक्षा होगी, क्या होगी, आकांक्षा जो होती है कि देवदत्त शब्द का हमने उच्चारण कर लिया। ठीक है, और जब तक हम पचती शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक देवदत्त क्या, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में होती रहेगी। ठीक है, और यह हमेशा विद्यमान रहेगी जब तक हमने देवदत्तः पचति, ऐसा पचति का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ देवदत्त ऐसा कर देंगे तो यह जिज्ञासा होगी देवदत्त मतलब क्या। ठीक है, तो फिर हम पचति कहते हैं तो फिर जिज्ञासा का समन हो जाएगा कि देवदत्तः पचति। इसी तरह अगर हम पचति शब्द का उच्चारण कर देते हैं और मौन हो जाते हैं, जब तक देवदत्त का नाम नहीं लेते हैं तब तक यह जिज्ञासा बनी रहती है हमारे अंदर कि क्या पचति, कौन पकाता है। ठीक है, तो न किया जाए तब तक पचति कौन, ऐसी आकांक्षा विद्यमान रहती है हमारे मन में। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि नाम और आख्यात इन दोनों शब्दों का आकांक्षा पूर्वक परस्पर संबंध हो जाने से यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है। अब एक बात और आई कि भैया तो आख्यात और नाम कर लो, नाम आख्यात क्यों किए, तो आख्यात और नाम कर लो। ठीक है, इतरेतर समास तो है ही दोनों में, तो आगे पीछे कर लो आख्यात और नाम। तो वहां पाणिनि के एक सूत्र ने इसको बाधित किया, अल्पात चतरम पूर्वम। यह एक सूत्र है, अल्पात चतरम पूर्वम। यहाँ अल्प अच वाला कौन है, तो नाम जो है वह अल्प अच वाला है, इसलिए वह पूर्व में है, और आख्यात जो है वह अधिक अच वाला है, इसलिए वह बाद में है। तो यहाँ पे इसका समन हो गया, अल्पात चतरम पूर्वम से हम आख्यात नाम नहीं कर सकते हैं, नाम आख्यात ही रहेगा। तो यहाँ तक की बात तो ये हो गई, नाम आख्यात को हम प्रधान क्यों मानते हैं, क्योंकि वह जो है वह स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ को द्योतित करते हैं, इसलिए वह प्रधान है। और नाम आख्यात के सहयोग से, नाम आख्यात का जो
नामाख्यात जो है उसी के अर्थ को बोधित करते हैं निपात और उपसर्ग, इसलिए वह अप्रधान है। तो प्रधान जो है वो पहले है और अप्रधान जो वृत्ति है वह पीछे पीछे चलते हैं, यह लोक में भी है। तो यहाँ यह बात स्पष्ट हो गई कि नाम और आख्यात में इतरेतर द्वंद्व समास है, और यहाँ ये भी नहीं कर सकते कि आख्यात और नाम कर लें, तो नाम आख्यात जो है वह यहाँ स्पष्ट हो गया। अब चलो भैया उपसर्ग और निपात पे चलते हैं। तो कहा कि पूर्व में जो उपसर्ग और निपात किसी अर्थ का वाचक नहीं है, यह हमने पहले ही चर्चा कर ली है, किंतु नाम और आख्यात के अर्थ के द्योतक दोनों हैं। नाम और आख्यात के अर्थ के द्योतक जो है यह उपसर्ग और निपात है। ठीक है, तो फिर कहा चलो ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात, अतः दोनों के समान कार्य होने से इतरेतर योग द्वंद्व समास यहाँ भी हुआ, और आख्यात के सहयोगी जो है वह उपसर्ग ही है, न कि निपात है। अब यहाँ एक ये भी बात होती है कि भाई आख्यात का सहयोगी कौन है, तो आख्यात का सहयोगी जो है वह क्या है, उपसर्ग ही है, न कि निपात है। अतः आख्यात के पश्चात जो है उपसर्ग का पाठ होता है। अब क्रम बता रहे हैं कि पहले नाम होगा, फिर आख्यात होगा, और आख्यात का सहयोगी जो है उपसर्ग होगा, उपसर्ग है इसलिए उपसर्ग बाद में, मतलब आख्यात के बाद होगा। तो क्रम हो गया नाम आख्यात उपसर्ग। ठीक है, अब बचा निपात, तो कहा परिशेषात। परिशेषात इत्युक्ते जो बचा वह लास्ट में, यानी निपात का प्रयोग जो है वह चौथे नंबर पे होगा, जिसको वेदांत में तुरीय भी कहते हैं, तुरीय चैतन्यम। तो तुरीय शब्द जो है वह चतुर्थ का भी वाचक है। तो कहा कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो प्रादि उपसर्ग जो है वो द्वाविंशति ही इत्युक्ते 22 उपसर्ग हैं, और इव न चित नु इनकी संख्या जो है वो असंख्य है। इस प्रकार से जो महर्षि यास्क ने स्पष्ट किया, तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति। अब वह जो तानि मानि भवन्ति इत्युक्ते निघंटु संज्ञकानि भवन्ति इति भावः। अब यहाँ पे हमने चारों पद को देख लिया, और जो लोगों के मत में थे 6 हैं, 8 हैं, 3 हैं, इन सब का खंडन करते हुए अंतर्भाव कर दिया गया चारों का, और चारों के क्रम भी बता दिए गए कि भाई नाम आख्यात उपसर्ग निपात ही क्यों है। इस तरह से यह जो है एक विषय जो है हमारा यहाँ पूर्ण होगा, और नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो है यह पूर्ण हुआ। अस्तु, धन्यवादः। भवद्भिः अहं श्रुतः, तदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः। मिलामः।